Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the numericals of target paper first year chemistry 2022. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर मैंने अपलोड किया है 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने अनसॉल्व डाले थे, तो उसको सॉल्व कर दूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो 20 न्यूमेरिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पेपर में जो है सॉल्व करने में मदद मिले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर मौजूद है वो स्टिचोमेट्री से बिलोंग करता है। सो दिस बिलोंग्स टू स्टिचोमेट्री, ठीक है। तो इससे करते हैं। तो ये हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की, और 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, उससे बताना है कि कितना वॉल्यूम CO2 गैस का बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन को आप दोबारा से लिखेंगे, दैट इज CaCO3 रिएक्शन एरो CaO प्लस CO2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपके गिवन और रिक्वायर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे इन दैट मैनर लाइक दिस, ठीक है। इसको अंडरलाइन करने के बाद देन आप यहाँ लिखेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपके पास, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अंडरलाइन होगी, सॉरी CO2, तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो अगर 200 ग्राम अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए तो उसे कितना CO2 बनेगा, 100 से 44 बन रहा है तो 200 से 44 का डबल हो जाएगा, दैट इज़ 88 ग्राम बन जाएगा। तो ये तो आपने मास निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए जर्नल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो क्या होती है PV इक्वल टू NRT। NRT मतलब MRT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद चूँकि वॉल्यूम निकालना है तो MRT अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल P, इस तरह से हो जाएगा। मास हमारे पास निकला है 88 और R की वैल्यू होती है हमारे पास 0.0821, दिस इज जनरल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास हो गया, दिस इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर 273, ये 303 हो जाएगा केल्विन में। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है और प्रेशर हमारा 1200 टोर है, तो इसको हमें 1200 टोर है, तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे हम इसको 760 से, ये हमारे पास 1.578 इतना हमारे पास आ जाएगा। देन कंप्लीट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेटर सामने मौजूद है, जिन स्टूडेंट्स को दो देख लें किस तरह के बटन्स को प्रेस करने के बाद मैं ये जो है वो आंसर्स ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। इंटू 303 देन डिवाइड बाय 44 इंटू 1.578, तो ये आंसर हमारे पास आ गया इसका, इट इज़ 31.528 यूनिट आ जाएगी DM3, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। द सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एवोगाड्रोस नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको जो है एवोगाड्रोस नंबर से बिलोंग करता है। इसके अंदर अगर हम डेटा बनाएं तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वो गिवन कर दी गई हैं। एक चीज़ गिवन की गई है, मास गिवन किया गया है, दैट इज़ मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास दे दिया गया, दिस इज़ 10 ग्राम। और दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैपिटल N, ये मालूम करना है। और दूसरी चीज़ हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन, नंबर ऑफ H+ आइंस, ये मालूम करना है। तो पहले A मालूम होगा, उसके बाद B की तरफ हम आएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो चूँकि एवोगाड्रोस नंबर के फॉर्मूले से बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है मोल इंटू Na, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। तो मास हो गया इसका आपके पास 10, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा, दैट इज़ 2 + 32 + 64, that is 98
इंटू Na हो गया 6.02 इंटू 10⁻23। तो नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर हेयर। 10 आ गया, नीचे डिवाइड पे आपके पास 98, देन मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये आ गया 6.14 10⁻22। तो 6.14 इंटू 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें दूसरा बी पार्ट में हमें क्या बताना है कि कितना हमारे पास इसमें H+ आइंस होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है ना, एक मॉलिक्यूल जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो आपको कितने H+ आइंस दे रहा है? 2 H+ आइंस दे रहा है, 2 H+ आइन जनरेट कर रहा है। तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना करेंगे? N × 2 कर देंगे। तो नंबर ऑफ H+ आइंस निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? दिस विल बी N को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6.14 इंटू 10⁻22 दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ट्वाइस आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर नंबर पता लग जाएगा मैं किसका भी H+ आइंस का। ठीक है, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज़ 1.22 10⁻23, 1.22 इंटू 10⁻23 और आइंस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये ए और बी दो पार्ट्स यहाँ पर इसमें हमारे पास सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। पास पेपर में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जिंक क्लोराइड इस तरह इस इक्वेशन से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। 6.54 ग्राम जिंक रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम HCl से। लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं और कितना मास जिंक क्लोराइड का प्रोड्यूसर ये बताएं। तो इसमें दो बार मास रिलेशनशिप जो है वो आप अप्लाई करेंगे। एक बार जिंक के लिए करेंगे और एक बार आप इसको HCl के लिए करेंगे। तो इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। जिंक प्लस 2HCl इट रिएक्ट्स टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर जिंक के देखेंगे, जिंक का रिलेशन ZnCl2 के साथ इस तरह से देखेंगे। तो जिंक का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है पहले इसको लिखा जाएगा यहाँ पर, और एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जिंक का एटॉमिक मास गिवन रहेगा। तो एटॉमिक मास जिंक का हो गया 65 और ZnCl2 निकल जाएगा। दिस इज 65 प्लस 71। तो 65 एंड 71 दिस इज 5 and 6 and 6 is 12 और 13, दैट इज़ 136 ग्राम। तो 65 ग्राम से 136 ग्राम बन रहा है। तो 6.54 ग्राम से कितना बनेगा? तो x ग्राम बनेगा। तो अब इसमें हम रेशो मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो 65:136 इज इक्वल टू 6.54:x। तो 65/136 इज इक्वल टू 6.54 डिवाइड बाई x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद। 65x इज इक्वल टू 136 इंटू 6.54 एंड x इज इक्वल टू 136 इंटू 6.54 divided by 65. Now start using the calculator here. 136 into 6.54 and divided by 65, 13.68. तो x हमारे पास आ गया 13.68 ग्राम ऑफ जिंक क्लोराइड। तो ये हमने तो जिंक से निकाला कि जिंक से कितना बन रहा है। सेकंड्स के बाद हम निकालते हैं इसको किससे भाई? HCl से। तो जिंक प्लस 2HCl और ये बन जा रहा है ZnCl2 प्लस H2। तो अब यहाँ HCl और जिंक क्लोराइड का रिलेशनशिप हम लेंगे यहाँ पर। HCl का यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं, ये जगह 31.5 प्लस 1 36.5, 36.5 इंटू 2।
तो 73 ग्राम से आपका बन रहा है 136 ग्राम। तो 73 से 136 बन रहा है, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास 136 ग्राम। तो अब इसमें जो लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बना रहा है वो कौन बना रहा है भाई? जिंक बना रहा है, लेस अमाउंट। तो सो जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जिंक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, चूँकि लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और मास ऑफ ZnCl2 कितना बनेगा? एक्चुअल मास जो हमारा बनेगा वो बनेगा दैट इज 13.68 ग्राम। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंबस्टन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस this gram carbon dioxide, this gram water. If the molecular mass of the compound is 58, determine its molecular formula. So we need to follow here the steps now. तो molecular formula वाला सवाल है ये, combustion analysis जिसको हम कहते हैं। तो combustion analysis के थ्रू आपको क्या करना है? molecular formula find out करना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। X प्लस ऑक्सीजन, जलाया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दो चीज़ें बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो जो जलाया गया है वो 0.5 ग्राम इतना कंबस्टन किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड 1.515 ग्राम निकला और वाटर 0.77 ग्राम निकला। और जो मोलिकुलर मास है MFM वो 58 AMU दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है बताएं इस कंपाउंड जो X है, X का मोलिकुलर फार्मूला कितना निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इसमें वर्किंग करनी होगी। 5 स्टेप हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा दिस इज नेम ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम आप लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो एक तो आपके पास कार्बन है एंड दूसरा एलिमेंट आपके पास उसके अंदर है हाइड्रोजन। बस इसके बाद स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं? परसेंटेज मालूम करते हैं हर एलिमेंट की। तो सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज मालूम कर लेते हैं। उसके लिए कार्बन के एटॉमिक मास को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो। उसके बाद जो वेट दिया हुआ है सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज़ 1.515, इसको डिवाइड कर दो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कार्बन की। तो करते हैं दैट इज़ 12 इंटू 1.515 इंटू 100 डिवाइड बाय 44 इंटू 0.5, ये आपका है 82.63 82.63%। बाकी हाइड्रोजन के इजीली निकल जाएगा। परसेंटेज हाइड्रोजन का अगर निकालेंगे आप, ये तो 100 में से बस आप माइनस कर दें 82.63 को, तो आपको इसका मतलब पता लग जाएगा। 100 माइनस आंसर दिस इज 17.36। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया। इसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप भी हो गया। फिर थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना होगा? थर्ड स्टेप में आपके पास होगा मोल रेशो। मोल रेशो आएगा। मोल रेशो के लिए में क्या करना पड़ता है? जैसे हम दो एलिमेंट्स के मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है, ये बराबर हमारे पास होता है दैट इज़ परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो मोल रेशो मालूम कर ले किसका भाई? कार्बन का, दैट इज़ 82.63 डिवाइड बाय कार्बन का मोल। तो परसेंटेज पहले आएगी ऊपर, इस ऊपर आ गई और 12 से डिवाइड कर दिया।
ये होगी 82.63 डिवाइड बाय 12 और ये आ गया हमारे पास 6.88। 6.88 ये मोल रेशो आया। इसी तरह से मोल रेशो हाइड्रोजन का फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 17.36, ये 1 से ही डिवाइड हो जाएगा तो 17.36 आ जाएगा। ये स्टेप 3 हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 4 जो आप करेंगे, यहाँ पर आप मालूम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो अब यहाँ पर आपके पास फाइंड आउट होगा। और सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालने के लिए हम क्या करें, कार्बन हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। जो भी मोल रेशो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे लीस्ट मोल रेशो से, तो आपको पता लग जाएगा सिंपलेस्ट मोल रेशो। यहाँ पर मोल रेशो हमारे पास आया है कार्बन के बारे में 6.88 और लीस्ट वाला भी यही है हमारे पास, दिस इज द लीस्ट रेशो। ठीक है, 6.88 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। और हाइड्रोजन का 17.36 डिवाइड बाय 6.88 तो 17.36 डिवाइड बाय 6.88 ये आपका आ गया 2.5। ठीक है, स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 में हम n वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब ये हमारे पास स्टेप 5 होगा जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ n करते हैं। n वैल्यू किस तरह फाइंड आउट की जाएगी, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, यहीं पर हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी आ जाएगा स्टेप 4 पे, दैट इज CH 2.5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आप मर्जी आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको एज अ होल नंबर में कन्वर्ट कर दो इस पूरे इक्वेशन को। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला ये हमारे पास C2H5 आ जाएगा, तो ये इजी हो जाएगा समझने में। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास 58 गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकल गया यहाँ से, एम्पिरिकल फार्मूला मास दिस इज 24 + 5 तो 29 आपके पास निकल गया। कटेंगे तो ये कट कर 2 बच जाएगा हमारे पास। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास होगा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे डिटरमाइन हो जाता है। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आया है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। तो एम्पिरिकल फार्मूला C2H5 आया था, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा C4 और H10। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा चैप्टर 2 से हमारा लिंक करता है। डेंसिटी डिटरमाइन करने कह रहे हैं एक गैस की जिसका डेंसिटी दी गई है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेटा बना लेते हैं। तो डेंसिटी तो गैस की दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू दे दी गई है 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर भी दे दिया गया 608 टोर। इसको हम 760 से डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देंगे इसमें। ये तो 300 हमारे पास हो जाएगा केल्विन में। और अब ये टोर को ATM बनाते हैं 608 डिवाइड बाई 760। ये हमारे पास होगी 0.8। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है कितना होगा इसका। ठीक है, तो उस आप बता देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फॉर्मूला हमारा डेंसिटी निकालने का होता है D इज इक्वल टू PM/RT। अब M निकालना है कैपिटल M, तो दिस इज DRT/P। तो D हमारे पास है डेंसिटी 1.43, R है 0.0821, टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर आपका है 0.8। ये आ जाएगा आपके 1 तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.43 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 0.8। ये मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इसका आ गया 44 AMU। ठीक है, तो
तो दिस इज द करेक्ट आंसर 44 AMU। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 का हमारे पास, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ammonia gas diffuses 1.48 times more than HCl. If the density of ammonia is this, find the density of HCl. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं अमोनिया गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो RnH3 अपॉन RHCl ये आपके पास दे रहे हैं। दिस इज 1.48 टाइम्स, मतलब 1.48:1। डेंसिटी अमोनिया की आपको ये बता दे रहे हैं 0.66 ग्राम पर लीटर, और आप बताइए डेंसिटी HCl की कितनी होगी। ठीक है, सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन हियर। तो ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन यहाँ पर यूज होगा, चूंकि डिफ्यूजन का सवाल है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो देखो DnH3 अपॉन D ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट MB अपॉन M है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो सॉरी यहाँ D नहीं होगा, यहाँ R होगा, यहाँ R होगा। दैट इज D ऑफ रेसिप्रोकल पे चलेगा HCl अपॉन D ऑफ अमोनिया, द डेंसिटी ऑफ अमोनिया। ये तो 1.48 आ गया, और अमोनिया की डेंसिटी आपको दी गई है DHCl बतानी है, ये दी गई है 0.66। तो अब आप क्या कर लेंगे, अब आप कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले 1.48 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, (2.19) बराबर हो गया DHCl अपॉन 0.66। तो DHCl कितना दिया डेंसिटी, 2.19 इंटू 0.66। ये 1.44 आ गया। तो HCl की जो डेंसिटी है दिस विल बी 1.44 ग्राम पर लीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक ये भी हमारे पास बन रहा है। जर्नल गैस इक्वेशन से कह रहे 1.40 dm³ ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कलेक्टेड एट ए टेम्परेचर दिस। तो वॉल्यूम दिया जा रहा है दैट इज 1.40 dm³, और टेम्परेचर दिया जा रहा है दिस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर दिया जा रहा है 900 तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दें इसको 760 से। ये आपके पास आ गया 1.184 ATM। ठीक है, तो 1.184 ATM आ गया। इसके बाद मास जो दिया गया है दैट इज 2.273 ग्राम दिया गया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M मालूम करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। डाटा तो बना लिया, तो आप सॉल्यूशन करेंगे, जर्नल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो क्या कहता है P इक्वल टू NRT या स्मॉल m अपॉन कैपिटल MRT। M निकालना है कैपिटल M, दैट इज MRT अपॉन PV, ये आ जाएगा। तो ये M अब है हमारे पास, स्मॉल m है 2.273, R है 0.0821 और टेम्परेचर है 300 डिवाइड बाय कैपिटल P हमारे पास है दिस इज 1.184 और वॉल्यूम हमारे पास है दिस इज 1.40। नाउ नीड टू डू सम कैलकुलेशन वर्क। 2.273 into 0.0821 into 300 divided by 1.184
इंटू 1.40, तो ये आ जाएगा 33.77 AMU. So this will be the final molecular weight of the gas. Okay, this is the answer here. Now moving towards question 8. This is from chapter 3, hydrogen spectrum. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन इसका डेटा बनाएंगे. कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 4 to n = 2. तो वेव नंबर बताना है, न्यू बार बताना है, और n1 n2 तो लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट. n2 हमारे पास है 4 और n1 हमारे पास है 2. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. हमें पता है वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. और H तो हो गया 10 9 6 7 8, और ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. यहाँ से RH हमारे पास आ जाएगा. थोड़ी कैलकुलेशन वर्क चाहिए इसके अंदर. 10 9 6 7 8, उसके बाद ब्रैकेट, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, देन माइनस 1/4 का स्क्वायर 4 4 16, एंड देन ब्रैकेट इज क्लोज्ड. So this is 20564 and the unit is centimeter inverse. So this is the answer of not Rydberg constant, it is the answer of nu bar means wave number. क्वेश्चन 9 इसके बाद है हमारे पास के Bohr's radius is this, find the radius of third orbit of hydrogen atom. थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम करना है, तो डेटा बना लेते हैं. तो R3 जो है ना वो मालूम करना है, और A नॉट आपको दिया गया बोर्स रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं. Rn बराबर होता है n स्क्वायर इंटू A नॉट के. तो n स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 0.529. 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 0.529, ये हमारे पास 4.761. तो R3 आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन 10 आपके पास है. दिस इज अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन से न्यूमेरिकल है ये हमारे पास. इसके अंदर आपको 4 इक्वेशंस मतलब हैं टोटल, फर्स्ट को बनाना है, और ये 1 2 3 इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं. ठीक है, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बन जाए. अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2m आ जाएगा, और सेकंड इक्वेशन के साथ प्लस कर दें, फिर जो भी आए उसके हम थर्ड से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2m प्लस 2y2a, ये बन गया 2ma प्लस y2, और नीचे वाले इक्वेशन के साथ ऐड कर देते हैं y2 प्लस हाफ a2, ये बन गया हमारे पास y2a. तो ये यहाँ पे y2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और एक y2a से एक यहाँ से y2a कैंसिल आउट हो गया. तो जो चीज़ बच गई उसको लिख देते हैं. दिस इज 2m यहाँ पर बचा, हाफ a2 बचा, और ये 2ma हमारे पास यहाँ पर बचा. अब इसको क्या कर दें, लास्ट जो इक्वेशन है ना उससे माइनस कर दें. ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशन से माइनस कर दें, तो m2a प्लस y2a
और ये बन रहा है 2ma(y). जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आपका 2ma(y) यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सिर्फ बच गए यहाँ पर वो क्या बचा हमारे पास, 2m + ½ a2, जो यहाँ पर अच्छा इसमें यहाँ पर ½ a2, अच्छा एक y2a बचा था, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, तो y2a, तो एक y2a से ये भी कैंसिल हो गया, ये m2a यहाँ पर आ गया, माइनस में था प्लस में चला गया। अब जो हम लेफ्ट साइड पे किया वो राइट साइड पे भी कर दें, जैसे ये -43.2 है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, फिर -68.5, इसको आप प्लस करना पड़ेगा, तो -43.2 × 2 जो भी आया इसमें, दिस इज -68.5। ये हमारे पास है कि -154.9, और साथ में ये -63.2 है, इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा +63.2। तो इसका आंसर आ जाएगा -91.7 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 जो आपके पास है वो भी आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन से ही है, तो सेम सिनेरियो है इसके अंदर के, जो लेफ्ट साइड पे करेंगे वो राइट साइड पे करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस हम यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन को चूँकि हमें 4x2y चाहिए 6, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ख़ास कोई इक्वेशन हमारे पास एक आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो करते हैं, दिस इज़ 4 × ये हाफ हो गया, तो ये 2 to the 4, 2a2 प्लस ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 3 6, 6x2, और ये हो जाएगा 4x3, और ये हो जाएगा 6x2 प्लस 2 3 6, 3y2, और ये हो जाएगा 6x2y। अब चीज़ें ऐड करके लिख दें, दैट इज़ 2a2 प्लस 6x2, ये हो जाएगा 6x2, देन इसके बाद फिर अच्छा 6x2 यहाँ पर हमारे पास 2 बार है, ठीक है। उसके बजाय हम इसको माइनस कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर, माइनस करना बेटर रहेगा बजाय प्लस करने के, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये 6x2 यहाँ से कट जाएगा, ये 6x2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2a2, और ये प्लस का हो जाएगा 6x2y, और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4x3 प्लस का हमारे पास ये आ जाएगा 3y2, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली इक्वेशन हमारे पास है ½ a2, उससे तो उसको हम यहाँ पर चूँकि ay हमें कितना चाहिए 4ay चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, ये बच गया 2a2 प्लस 2y2, और ये हो गया 4ay, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद चूँकि a2 हमें काटना है, ये माइनस कर देंगे, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस, तो 2a2 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ जो बचा वो 6x2y बचा, 6x2y प्लस 4ay बचा, और यहाँ बचा 4ax3, ये माइनस का 2y2 उधर चले जाएगा तो 5y2 प्लस का 5y2। जो लेफ्ट साइड पे किया वो राइट साइड पे भी करेंगे, उस तरह से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब ये -11 × 4 हो जाएगा, ये हमारे पास -57.8 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, देन प्लस करके कुछ भी यहाँ पर हम ले आएंगे, दिस इज़
11 इंटू 4 माइनस का 44 हो गया। पहले माइनस 57.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, देन माइनस 44, तो ये जाएगा 302.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज 21.6। इसको भी हमने क्या किया था, 21.6 को मल्टीप्लाई किया था इसको हमने किस नंबर से भाई, 4 से। ये हमारे पास आ गया 86.4 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर भी माइनस किया था तो ये तो प्लस में ही रहा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। ये आपके पास आया 302.8 माइनस का 86.4, 216.4। ये इसका फाइनल आंसर है। यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच एफ आपने यहाँ पर निकाला। ठीक है, क्वेश्चन 12 हमारे पास है। दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिंक करता हुआ सवाल है। इजी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ से, और आसान सवाल इसके आते हैं। इसका डेटा हमारे पास इस तरह बनेगा, इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, तो क्यों हमारे पास हीट ऐड करने हैं तो प्लस में आएगा 1800 कैलोरीज। सिस्टम डज वर्क इक्वलेंट टू 2800 कैलोरी। जबकि सिस्टम काम कर रहा है तो ये भी प्लस में आ जाएगा 2800 कैलोरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द सिस्टम, डेल्टा ई बताएं कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर लगेगा, तो वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर, और ये हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस W। तो डेल्टा ई बताना है तो ये हमारे पास हो जाएगा Q माइनस W, दैट इज 1800 माइनस 2800। तो डेल्टा ई यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1000 कैलोरीज यहाँ पर हमारे पास आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, फॉर द रिएक्शन दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.25 मोलर नाइट्रोजन एंड 0.15 मोलर हाइड्रोजन गैस एट 45 डिग्री, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 गिवन Kc इज इक्वल टू दिस, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 dm³। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम डायरेक्ट सोल्यूशन में इसका कर देता हूँ। तो Kc बराबर हो गया हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट हमारे पास है NH3, इसका स्क्वायर अपॉन ये N2 हो गया और ये H2 हो गया, H2 का क्यूब हो जाएगा। दिस इज 9.6 इक्वल टू अमोनिया का कंसंट्रेशन, उसका स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन है 0.25 और हाइड्रोजन है 0.15 और इसका क्यूब लग जाएगा यहाँ पर। तो 9.6 इक्वल टू अमोनिया कंसंट्रेशन है, इसका स्क्वायर है अपॉन ये तो 0.25 रह गया और यहाँ पर 0.15 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, एक मिनट, ये आ गया 0.003375। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई, दैट इज 0.25 से, देन इसको मल्टीप्लाई कर इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जो भी आंसर आया उसके जो है वो रूट ले लेंगे बोथ साइड, ताकि अमोनिया के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये देखिए 0.09, तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 0.09 मोलर। दिस इज द फाइनल आंसर हियर।
क्वेश्चन 14 है, कैलकुलेट द solubility product of PbCrO4 when the solubility of PbCrO4 is this grams per dm cube। solubility product बताना है, solubility given है। solubility सबसे पहले मोलरिटी निकालनी पड़ती है, तो मोलरिटी निकालने के लिए 1 × 10⁻³ इसको लेड कूलर वेट के मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास अब लेड क्रोमेट का मोलिकुलर वेट कितना होता है, ये हमारे पास 323 निकलता है। देन यहाँ कैलकुलेशन चाहिए, तो दिस इज 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय दिस इज 323। (3.09 10⁻⁶). तो ये आपके मोलरिटी में आ गया मोल्स पर डीएम क्यूब में। अब केएसपी निकालनी है, तो केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है, इसका मतलब केएसपी निकालनी है। तो ये हमारे पास Pb+2 की कंसंट्रेशन और CrO4 - की कंसंट्रेशन, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.09 × 10⁻⁶। इसका हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर कर देंगे। 9.58 10⁻⁻12 यूनिट आ जाएगी हमारे पास मोल स्क्वायर पर डीएम पावर 6। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केएसपी। क्वेश्चन 15 है आपके पास कि दिस इज 5.88 मोल्स नाइट्रोजन के इतने मोल्स ऑक्सीजन के मिक्स कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। Until the group established 11.28 mole of nitric oxide are formed, calculate the value of equilibrium constant। तो उसमें आइस टेबल बनेगी, चूँकि मिक्स का वर्ड आ गया तो आइस टेबल यहाँ पर बनेगी। तो आइस टेबल के लिए इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, पहले से 3 लिख देते हैं। ICE दैट इज इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल में हमारे पास नाइट्रोजन है, दिस इज 5.88 मोलर, ऑक्सीजन है 16.2 मोलर। शुरू में 0 होगा, -x प्लस का 2x, दिस इज 5.88 -x 16.2 -x और ये हो जाएगा सिर्फ 2x। जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो 11.28 मोल्स नाइट्रिक एसिड के बन चुके थे, तो इसके 11.28 मोल्स बन चुके थे। यहाँ से x हम निकाल लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आया, सो दिस इज 11.28 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 5.64। तो x हमारे पास हुआ 5.64, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5.88 माइनस 5.64 एंड 16.2 माइनस 5.64। ये 5.88 माइनस 5.64, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.24 मोलर और 16.2 माइनस 5.64, ये हमारे पास आ जाएगा 10.56 मोलर। इसके बाद जब आप केसी की एक्सप्रेशन लगाएं, केसी निकालनी है आपको, तो NO का स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन नीचे आपके पास न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, इसके बाद NO2 हमारे पास 11.28, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 0.24 और 10.56, तो ये आपका केसी निकल जाएगा 11.28 और ये हो जाएगा 0.24 10.56। ओके, तो ये आपका निकलेगा 50.20, मतलब 50 जो स्केल है, ये इसके केसी का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, होप सो आई अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन 16 है चैप्टर 7 से,
ये कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन है 0.3 मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 60% आयनाइज्ड है, कैलकुलेट इट्स पीएच। अब चूंकि बेस है हमारे पास तो पीएच तो मालूम होगा नहीं, पहले पीओएच मालूम होगा। दिस इज माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन और उसको 60% से 60 डिवाइड बाई 100 मतलब 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस लॉग 0.3 इंटू 0.6 मतलब हो गया ये। तो यहाँ पर माइनस लॉग लिया किसका भाई 0.3 का और कुछ भी आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से, तो 0.31 आप, ये आपका जो है ना POH हमारे पास आ गया 0.313। अब अगर हमें pH निकालना है तो हमें पता है कि pH प्लस POH बराबर हो जाता है 14 के। चूँकि क्वेश्चन में आपको pH निकालना है, pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH के, दैट इज 14 माइनस 0.313। अब अगर 14 में से हम माइनस कर दें 0.313 को 13.687, तो pH आ गया 13.687 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।